नया टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस टॉपिक में आपको ज़्यादातर लिख करके याद करना है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक नाम, माइक्रोब्स के नाम, उनके प्रोडक्ट्स ये आपको मतलब याद रखने में काफ़ी मुश्किल जाएगी। ठीक है ना? दैट इज़ वाई उसको बंद करो, इस चालू करो। माइक्रोब्स इनविजिबल बायोलॉजी में आते हैं और ये बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते हैं। जो माइक्रोब्स की दुनिया है वो दिखने वाले बायोलॉजी से भी बहुत बड़ी है। जो बायोलॉजी हमें दिखती है उससे नहीं दिखने वाली बायोलॉजी बहुत ज़्यादा है। जो बायो हमें दिखता है उससे नहीं दिखने वाला सबसे ज़्यादा है, और इसीलिए ये बायोलॉजी उन सभी जगहों पे है जहाँ जो लार्ज वाले ऑर्गेनिजम्स, बड़े ऑर्गेनिजम्स नहीं दिखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कहाँ नहीं है बोलो? द माइक्रोब्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स दे आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ माइक्रोबायोलॉजी की जन्नत है, स्वर्ग। द माइक्रोब्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी जो हमें आज माइक्रोब्स पता चले हैं वो तो बहुत ज़्यादा प्रकार की वैरायटीज़ में है। अकेले फंगस में 1,30,000 से ज़्यादा जातियाँ मिली है, 1 लाख से ज़्यादा जातियाँ बैक्टीरिया में हैं, और आए दिन एक एक जाति निकलते रहती है। माइक्रोब्स कौन से हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स? यू कैन सी बैक्टीरिया, जो एक किंगडम बनाती है जिसका नाम है मोनेरा। पूरी किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया से बनी है। फंजाई, इसकी भी एक अलग से किंगडम है, किंगडम माइकोटा या किंगडम फंजाई। ओके, हाँ। प्रोटिस्ट्स, यूनिसेलुलर लाइफ, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, जिसमें एनिमल ग्रुप से भी कुछ मेंबर है, प्लांट ग्रुप से भी कुछ मेंबर है, और कुछ है जो खुद प्रोटिस्ट कैटेगरी से ही है। जैसे कि देखो, प्रोटिस्ट में कौन कौन आता है? अमीबा, एंटामीबा, ये यूनिसेलुलर एनिमल्स, हाँ, यूग्लिना। इसके अलावा देयर कम्स द क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास। ये जो किंगडम प्लांटी के मेंबर पहले थे, ये आज किंगडम मतलब इसमें आ रहे, प्रोटिस्ट में आ रहे। तो पूरी किंगडम प्रोटिस्ट जो है, ये 3 किंगडम माइक्रोबायोलॉजी के हैं: किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम प्रोटिस्टा। दिस 3 किंगडम बिलोंग्स टू माइक्रोबायोलॉजी। मयूरी, और ये कहाँ नहीं है बोलो? ओके, पानी में है, हवा में है, जमीन में है, मिट्टी में है। खास तौर पे ये किंगडम और ये किंगडम तो बहुत ज़्यादा फैलती है, मोनेरा और फंजाई दोनों सबसे ज़्यादा। उसके बाद नंबर आता है वायरसेस का। वायरसेस ऑल्सो कम अंडर द माइक्रोबायोलॉजी, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। देखो, वायरस के शरीर के 2 ही हिस्से पड़ते हैं। वायरल पार्टिकल जो है उसके 2 ही हिस्से पड़ते हैं। एक है बाहर का कोट जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन कैप्सिड, ये बना है प्रोटीन का, निकिल, और अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ये है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बोले तो या तो डीएनए नहीं तो आरएनए। दुनिया का कोई भी वायरस सिर्फ 2 ही हिस्से बता सकता है, एक है प्रोटीन और एक है न्यूक्लिक एसिड, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए। वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए साथ साथ नहीं रहते। वायरस में या तो डीएनए नहीं तो आरएनए, नॉट बोथ टुगेदर, नेवर बोथ टुगेदर, दोनों एक साथ कभी नहीं। हाँ, ये वायरस है। वायरस के पार्ट्स बताओ। पार्ट्स 2,
कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड किससे बना? न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ टुगेदर, नेवर बोथ टुगेदर, दोनों एक साथ कभी नहीं। वायरॉइड जो है ओनली आरएनए, ओनली एस आरएनए, वायरॉइड के पास सिर्फ एक आरएनए है, बाहर का कोट कैंसल। वायरस के पास दोनों है, तो वायरॉइड के पास क्या है? ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, नो प्रोटीन कोट, नो प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट नहीं है। और प्रियॉन्स के पास ओनली प्रोटीन है एंड नो आरएनए और डीएनए, डीएनए भी नहीं, आरएनए भी नहीं। ये होता है प्रियॉन्स। प्रायॉन्स में क्या है? सिर्फ प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन कौन सा है? इन्फेक्शियस प्रोटीन है। प्रायॉन्स से एक सीजेडी नाम का डिसीज भी होता है, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। सीजेडी एक खतरनाक डिसऑर्डर है, ओके, इससे होता है, प्रायॉन्स से होता है। वायरॉइड से भी प्लांट्स में कई डिजीज होते हैं, पोटैटो में वगैरह। और वायरसेस तो आपको पता है। माने आप कहां तक गए देखो, प्रायॉन्स ओनली प्रोटीन पार्ट है, ओनली प्रोटीन, जो कि इन्फेक्शियस है। ये एक तो अजूबा है। पहले तो वायरस ही अजूबा था। वायरस कोई बायोलॉजी में लेने को तैयार नहीं थे। उसके गुण ही ऐसे थे कि बायोलॉजी में बैठने के लायक नहीं था। लेकिन वायरस से वायरस पैदा होते, उसके पास न्यूक्लिक एसिड नाम का जो है ना, वो बायोमोलिक्यूल है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास डीएनए है, नहीं तो आरएनए है, इसलिए वायरस को बायोलॉजी में डाला। लेकिन बायोलॉजी में वायरस है, लेकिन ना बॉटनी में है ना जू में है। वो ना तो एनिमल है ना प्लांट है, वो सिर्फ लाइफ है। कुछ कैरेक्टर तो नॉन लिविंग के बताता हो, जैसे कि जब बाहर होता है होस्ट के, वायरसचं वैशिष्ट्य काय? असल तर होस्ट बॉडीमध्ये असल, होस्ट सेलमध्ये असल, सेलच्या बाहेर त्याला अस्तित्व नाही, क्योंकि उसको खुद का मेटाबॉलिज्म ही नहीं है। इट इज नॉट हैविंग इट्स ओन मेटाबॉलिज्म, इट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, कंपल्सरी पैरासाइट बोलते उसको। उसको रहना है तो किसी के बॉडी में रहना पड़ेगा, सेल में रहना पड़ेगा। वो खुद नहीं जी सकता, वायरस स्वतः जगू शकत नाही। मग बाहेर आलं तर कधी ते क्रिस्टल बनतं, क्रिस्टल, इट जस्ट विल फॉर्म द क्रिस्टल्स। वो क्रिस्टल्स बनाता है, और क्रिस्टल कोई बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं बना सकती, सिर्फ वायरस बनाता। इसलिए कुछ लोग इसको बायोलॉजिकल मानने को ही तैयार नहीं थे, बोले है ही नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग है ही नहीं। ओके, वायरस से काफ़ी छोटा वायरॉइड, इसमें तो भैया ये कोड तो है ही नहीं है, ओनली एक एसएसआरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जादव, फक्त एसएसआरएनए आहे। दिस वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल, बस दैट्स ऑल। एंड प्रायॉन्स, इसका मतलब होता है भैया ओनली प्रोटीन्स, नो जेनेटिक मटेरियल। अब ये जो अलग अलग हमें माइक्रोब्स मिलते हैं, अलग अलग कंडीशंस में जीते, इसमें सबसे ज़्यादा जीने के मामले में बेशरम अगर कोई है, सबसे ज़्यादा बेशरम, तो वो है बैक्टीरिया। ऐसी ऐसी जगह पे पहुंच जाते जहां पे दूसरे का जाना नामुमकिन है। और ओके, वर्स्ट कंडीशन, बेरहम कंडीशन, बायोलॉजिकली कतई जो ठीक नहीं है, ऐसी परिस्थितियां, उसमें बैक्टीरिया जीते हैं। ओके, द ग्लेशियर्स, सॉरी ग्लेयर्स, उनको क्या बोलते हैं? थर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट्स, गर्म पानी के झरने, थर्मल वेंट्स, हॉट स्प्रिंग्स, जहां टेम्परेचर होता है 100 डिग्री,
कई बार वो सल्फर के झरने होते हैं, ओके, और वहाँ पे बैक्टीरिया हमें मिलता है 100 डिग्रीज पे। जनरली फंचा वगैरह टिकते नहीं है। थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है जो 100 डिग्रीज को थर्मल वेंट्स में हमें मिलता है, जहाँ दूसरा कोई भी जी नहीं सकता, वहाँ वो बैक्टीरिया जिंदा है। इट इज़ थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मस एक्वेटिकस। इट इज़ दैट। इतने बेशर्म होते हो, 100 डिग्री कोण जगते का? हम तो बॉइलिंग वाटर से निर्जंतुकीकरण, स्टरीलाइजेशन करते हैं गर्म पानी से। गर्म पानी से धो लिए तो प्लेट साफ हो गई, गर्म पानी से फनाला बर्तन धो लिए तो उसके ऊपर के जंतु चले गए। लेकिन ये जंतु ऐसा है जो 100 डिग्रीज को भी जीता है। इट इज थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया। और ये -20, 25, 30 डिग्री सेल्सियस वाले कम से कम टेम्परेचर में भी हमें मिलते हैं इन द साइबेरियाज वगैरह। लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट एल्टीट्यूड एंड एट द बॉटम ऑफ मरियाना। मरियाना, जिसका मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन, जो तकरीबन 10-15 किलोमीटर गहराई है उसकी नीचे, उतनी गहराई में भी माइक्रोबायोलॉजी है। मतलब ये कहाँ नहीं है वो बोलो, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। वो हमें सब तरफ मिलते हैं, वो हमें सब तरफ मिलते हैं। अब जहां तक हम जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी हमारा कुछ तो नुकसान करती है। माइक्रोब्स हमारे बीमारियों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फिर बीमारियां माइक्रोब के हिसाब से डिवाइड होती ना। कोरोना, वायरल डिसीज, एमेबियोसिस, प्रोटिस्ट, अमीबा, एंटामीबा से होने वाला डिसीज अमीबियोसिस, टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज, निमोनिया बैक्टीरियल डिसीज, टीबी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल, लिप्रेसी बैक्टीरियल, स्कैब, रिंगवर्म खुजली, रिंगवर्म फंगल डिसीज। तो माइक्रोब्स के हिसाब से हमारे डिसीज भी बनते हैं। तो हमें जो बचपन से मालूम है कि मायक्रोबायोलॉजी या मायक्रोब्स सूक्ष्म जीव आमचा ऐकणे नुकसानच करतात, सूक्ष्म जीव हमें तकलीफ ही देते हैं, लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी आपको नुकसान देते हैं, कुछ बीमारियां करते हैं, तो भैया उन्हीं के बिरादरी के दूसरे कुछ मेंबर आपका इतना फ़ायदा करते हैं कि उसके अलावा आप जी नहीं सकते। आपके पूरे दिन भर के कामों में माइक्रोबायोलॉजी का हिस्सा इतना नज़दीक, इतना क्लोज, इतना ज़्यादा है कि माइक्रोब्स अगर आपकी जीवन से निकाल दिए तो आपका जीवन बेरंग हो जाएगा। योर जीवन विल नॉट बी जीवन, योर जीवन विदाउट जीवन। हमारा जीवन भी उसी जेवण बोलते खाना, अन्न सुद्धा तिकून येते मायक्रोबायोलॉजीतून। आणि आजकाल तर मायक्रोबायोलॉजीचं अन्न आम्हाला शेतातल्या अन्नापेक्षा जास्त परवडते, इजीली फास्ट फूड देता है वो। तो माइक्रोबायोलॉजी जहां हमें एक तरफ नुकसान दे रही, तो दूसरी तरफ भैया आपको एंटीबायोटिक्स दे रही, विटामिन्स बना के दे रही। एंटीबायोटिक्स आपको डेयरी और बेकरी के प्रोडक्ट्स दे रही। ब्रेड ईस्ट से बनता है, अल्कोहल ईस्ट से बनता है, ओके। ईस्ट से अल्कोहल भी बनता है, ईस्ट से ब्रेड भी बनता है, जो एक फंगस है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस। और उसके साथ साथ हमारा जो दही है वो LAB से बनता है। हम उसको लिस्ट में लेंगे पूरा, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, विल टेक इट इन द लिस्ट। एंड एक एक से माइक्रोब हमारे किस तरह से काम आते हैं, हमारे घर से लेकर के कारखाने तक माइक्रोब ही माइक्रोब है। हम घर में अगर नज़र डालेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं जो बिना माइक्रोब की बनी नहीं सकती मयूरी। हमारे डेली के जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी माइक्रोब्स है। मैं आपको बताता वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं। परिहार देखो, सबसे ज़्यादा कॉमनली हम जो माइक्रोब इस्तेमाल करते
अननोनली, हमें पता भी नहीं है, पुरातन समय से उस माइक्रोब को हम इस्तेमाल करते आ रहे। कितने समय से कोई बता सकता है कि दही, पूरी दुनिया में दही पहली बार किसने बनाया होगा? वो जब गाय बनी होगी तभी दही बना होगा, जब भैंस बनी होगी तभी दही बना होगा। इन द सेंस दही का जो हिस्ट्री बहुत पुराना है, लेकिन दही को बनाने वाला एक माइक्रोब है, उसका नाम है एलेबी। सो मिल्क is converted into curd by the bacterium LAB. It is lactic acid bacteria, lactobacillus या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया दूध के प्रोटीन्स को कोएगुलेट करता है। LAB coagulates मिल्क प्रोटीन्स। वो कोएगुलेट होने से उसके बंडल्स बनते हैं प्रोटीन के। कोएगुलेट माने जमाना। तो अच्छा दही कौन सा? जो बहुत ज्यादा जम चुका है। और गदड़ला दही कौन सा? जिसको बोलते हैं क्या बेकार दही बना, खाली घट्ट घट्ट वर हिरवगार पाणी। आणि त्याच्यापेक्षा गदळला कोणता? की दही विच मेक्स बास मारते। जो दही बास मारता, कुछ कुछ बहुत गंदा बास मारते। इसका मतलब उसका फर्मेंटेशन पूरा नहीं हुआ, पूरी तरह से एलएबी ने उसको कन्वर्ट नहीं किया। ओके, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल होता है इस काम के लिए, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और जो मिल्क है वो कन्वर्ट होता कर्ड में। इस प्रोसेस में बहुत सारा विटामिन B12 भी बनता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस द विटामिन B12। और पता है आपको, ये बैक्टीरिया उस दही में लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, जो खट्टा बास है या खट्टा टेस्ट है, लैक्टिक एसिड की वजह से है। लैक्टिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है जो कार्बोहाइड्रेट से बनता है। प्रोटीन्स के बंडल्स बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट का लैक्टिक एसिड बनता है, साथ में विटामिन B12 बनता है। और ये सारा मामला जब हम पेट में लेते हैं तो पेट के अंदर के अनवांटेड जंतु वो नेचुरली मारे जाते हैं। कर्ड खाना क्यों आरोग्य, हेल्थ के लिए बेटर माना जाता है? अर्ली इन द मॉर्निंग कर्ड खाना, सवेरे सवेरे दही खाना क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि दही के बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते। ओके, हाँ, इट किल्स अनवांटेड माइक्रोब्स फ्रॉम एब्डोमेन। हमारे पेट के जो नहीं चाहिए हानिकारक डेंजरस माइक्रोब्स को मारता है। दही जो है आपको विटामिन B12 देता है, लैक्टिक एसिड देता है। दही एक बेटर टेस्ट है, गुड टेस्ट है और एक अच्छा फूड सप्लीमेंट है। दही से फायदे बोलो। पहली चीज, अनवांटेड माइक्रोब्स आर किल्ड। विटामिन B12, योर बॉडी गेट्स विटामिन B12, आपके शरीर को विटामिन B12 मिलता है। और ख़ास तौर पे लैक्टिक एसिड जो है इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द एपेटाइट, भूख बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्रोटीन्स भी मिलते हैं, दूध के प्रोटीन्स भी आपको मिल रहे, कोएगुलेट होते वो। ओके, विटामिन B12 मिल रहा है, अनवांटेड माइक्रोब्स मर रहे। और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसको चलाता है। दही फ्रॉम दूध, दूध से दही। नेक्स्ट, हेलो, इसके अलावा आपके घरों में इडली, डोसा, उत्तप्पा, ये जो चावल वाले प्रोडक्ट्स है, उत्तप्पा, मध्य बोलने का, ये जो प्रोडक्ट्स है, आपको पता है अगर अभी कोई बोलेगा, सपोज ये, तेरा नाम क्या है? सुनील, जुनेद, सुमेद, हाँ,
सुमेध ने बोला एक होटल वाले से या जहाँ पे नाश्ता मिलता है, इडली दे। तो उसने बोला इडली तो नहीं, बना के दो। ठीक है, तो भैया इडली ऐसे इंस्टेंटली नहीं बनती है, कारण इडलीला बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे चावल आप राइस बना के दो बोले तो हो जाता है, उसको सिर्फ पकाना होता है। चपाती इंस्टेंट बना के दो बोले तो हो जाती है, इसको सिर्फ पकाना होता है, गरम करना, सेकी तो चपाती बन गई आटे से। लेकिन इडली ऐसा कार्यक्रम नहीं है। इडली फर्मेंटेशन से बनती है। जो चावल का आटा है और बाकी दाल का आटा है, उसको मिक्स करके वो रात में रख देते। रात भर में क्या होता पता है, उसके अंदर बैसिलस कैंडिडा नाम का बैक्टीरिया घुस जाता है। इडली को बनाने के लिए बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। बैक्टीरिया अंदर जाके अनेरोबिक रेस्पिरेशन करता है। अनेरोबिक रेस्पिरेशन का नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका एक बाय प्रोडक्ट है CO2। और ये CO2 इडली डोसा सब में CO2 बबल, ये बबल उस आटे में अटक जाते हैं, सेमी सॉलिड आटा, सेमी सॉलिड, और बनता है डफ। डफ डफ ज्या बर्तनमध्ये भिजू घातले त्या बर्तनला ते भिजू घातल्याबरोबर वाजून बघा, त्याचा एक आवाज येईल। आणि तेच बर्तन सकाळी वाजून बघा मॉर्निंगला, त्याचा वेगळा आवाज येते, कारण ते आता विथ CO2 आहे, त्या पिठामध्ये कार्बन डायऑक्साईड अडकलेले। हीच प्रोसेस आहे तुमच्या ब्रेडसाठी। ब्रेडला फर्मेंट करतात बोले तो उसको छोड़ देते वैसा ही, सड़वतात त्याला, त्याच्यामध्ये तयार होतं CO2। अब जब ब्रेड के आटे को या इडली के आटे को जब हम तपाते हैं तो CO2 निकल जाता है, CO2 बबल आउट होते। या डफला आपण काय करतो, इडली पात्रात टाकतो, जे इडली पात्रात टाकतो ते डफ आहे। त्याच्यामध्ये कसे बघा बुडबुडे 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 दिसतात, ते सगळे बुडबुडे CO2 चे आहेत। आणि ज्यावेळेस आपण डफ उसको हम गरम करते, वी मेक इट वार्म, वी मेक इट हॉट, वी मेक इट व्हाट यू से, उसको हीट सप्लाई करते हैं, तो CO2 इसको वार्म करने के बाद CO2 निकल जाता, CO2 बबल आउट, बबल आउट। और CO2 बबल आउट होने के बाद क्या होता है, उस इडली के अंदर एम्प्टी स्पेसेस छूटते हैं, CO2 चे गॅप सुटतात। याच गॅपमध्ये त्याच्यामुळे इडली कशी होते, पफी होते, पफी पफी। इडली बिकम्स पफी लाइक स्पंज, स्पंज के जैसी। पफी इडली इज द बेटर इडली। जे इडली एकदम गच्चे तिच्या समोरच जाईना, इट इज नॉट गुड इडली। गुड इडली कोणती, आपण बुडवली सांबर इडलीमध्ये, ब्रेड बुडवला चहा ब्रेडमध्ये। ब्रेड आपण काय करतो, चहामध्ये बुडवतो ना, का ब्रेड असं धरून वरून चहा वततो? सरासरी असं कोणी करत नाही बहुतेक, मी तर नाही बघितलं बा। असं ब्रेड प्लेटमध्ये ठेवलंय, वरून चहा टाकलाय, चुरास ना मग आता काय। वैसा कोई खाना पसंद नहीं करता। ब्रेड को जनरली चाय के प्याले में डुबोते हैं, तो चाय जाती ब्रेड में, क्यों गई, क्योंकि ब्रेड के अंदर वो स्पेसेस बने स्पंज जैसे, त्या कैविटीज बनलेल्या आहेत आणि त्या कैविटीज CO2 च्या आहेत। CO2 निकल गया। वैसे ही इडली में हुआ, रात भर उसके साथ क्या हुआ, इडली के साथ क्या हुआ, रात भर इडली के साथ क्या हुआ, फर्मेंटेशन। इडली के साथ रात में क्या हुआ, फर्मेंटेशन। तो क्या पैदा हुआ, CO2। तो उस स्टेट का नाम डफ। जब हम डफ को बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या निकल गया, CO2। क्या छूट गई, कैविटी। कैविटी में क्या गया, सांबर। इट इज कॉल्ड इडली सांबर। हर कळालं की नाही? हां, याच्यानंतर आई इडली कशी बनवते ते बघा। आई इज बेस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट, सी इज साइंटिस्ट। हाँ, आई इज साइंटिस्ट क्योंकि उसको इडली बनाने आती है। तुम्हाला एक सांगतो, इडलीचं पात्र भरून ठेवले आणि त्याला फ्रीजमध्ये ठेवलं, गेली इडली। इडली बनणारच नाही, कारण फ्रीजमध्ये मायक्रोब जाणार नाहीत ना, त्याच्यामध्ये स्पोर पडावे लागतात, मायक्रो बॅक्टेरिया जावं लागते, ते फुकटात मिळते बाहेरून असं।
तो बॅक्टेरिया फ्रीमध्ये असतो, ते भरपूर असतात बॅक्टेरिया, कुठे असतात ते, उसका कोई मूल्य नहीं है। इतने इडली वाले बिजनेस है, बॅक्टेरिया को देना अर्धा 50% शेअर, अरे ते फुकट असते। या मौसममध्ये ते इडली ताबड़तोब बनते, बोलतो मतलब माइक्रोबायोलॉजी बहुत है, सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है इडली में, बोलते समर में, फिर भी बैक्टीरिया कम पड़ते नहीं, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। इस मौसम में माइक्रोबायोलॉजी फुल है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इडली, डोसा, उत्तपा, जलेबी, कितने सारे प्रोडक्ट है जो हम घर पे बैक्टीरिया की मदद से बनाते, ये सब बैक्टीरियल प्रोडक्ट बना, बोल रहा मैं, जलेबी भी बैक्टीरिया से बनती है, जैसे पीठ भिजू वाला लगते, और बहुत है, अनारसा, उसका जो आटा है उसको सड़ने छोड़ देते हैं, खट्टा बास मारे तो तब अनारसी बनती है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है बाबा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा टी, चाय पत्ती, टोबैको, उसके अलावा लेदर, स्किन कन्वर्ट्स टू लेदर बाय बैक्टीरियल एक्शन, ये सब फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स, फर्मेंटेशन से होते हैं, फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। इसके अलावा हमारे पास ब्रेड जो बनता है, ब्रेड बाय ईस्ट एंड अल्कोहल अगेन बाय ईस्ट, ये जो कॉमन ईस्ट है इसका नाम है सैक्रोमाइसेस सेरिविसी, सैक्रोमाइसेस सेरिविसी। तो जो सैक्रोमाइसेस सेरिविसी नाम का बैक्टीरिया ईस्ट है उसको बोलते हैं बेकर्स ईस्ट एज वेल एज ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर, ईस्ट से हम शराब बनाते, ईस्ट से हम ब्रेड भी बनाते, ईस्ट से हम ब्रेड भी बनाते, ईस्ट से शराब भी बनती है। तो जो ईस्ट से, वही ईस्ट है, सैक्रोमाइसेस सेरिविसी से ब्रेड भी बनता है और सैक्रोमाइसेस सेरिविसी से अल्कोहल भी बनता है, जिससे बियर, वाइन, विस्की, जिन, रम, ब्रांडी, ये सब बनते हैं। तो होड़का, हाँ बियर ऑल्सो, सैक्रोमाइसेस इकडे वगैरह, सैक्रोमाइसेस सेरिविसी, सैक्रोमाइसेस सेरिविसी को बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट। कौन सा वाला ईस्ट? ब्रीवर्स ईस्ट एंड बेकर्स ईस्ट। कौन है? सैक्रोमाइसेस सेरिविसी। क्या नाम उसका बोलो? सैक्रोमाइसेस सेरिविसी। हाँ, इनके और भी कई हम फायदे करके लेते हैं। जैसे माइक्रोब्स विटामिन्स के लिए इस्तेमाल होते, वो बैक्टीरिया है। माइक्रोब्स फॉर विटामिन्स, विटामिन्स माइक्रोब से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से बनते हैं। एंटीबायोटिक्स भी माइक्रोब से बनते हैं। विटामिन्स भी माइक्रोब से बनते हैं। कई सारे एंजाइम्स भी माइक्रोब से बनाए जाते हैं, एंजाइम्स बाय माइक्रोब्स। कई सारे एसिड्स माइक्रोब से बनाए जाते हैं। घर के तो कई चीज़ें बनती है ना हमारी। चाय पत्ती जो आहे ना, अगर चहाच्या, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे चहापत्ती ही चहाच्या पानाची असते। चहा नावाचं झाड आहे, चहाचं झाड, प्लांट शॉर्ट असते एवढं। जर त्याचे पानं तुम्ही खुडले, त्याला वाळवलं आणि डायरेक्ट ती जर तुम्ही पत्ती टाकली तुमच्या चहा बनवण्यासाठी, एवढी गदळ लागल की आयुष्यात तुम्ही नंतर चहाच पिणार नाही। तसं नसतं ते। बऱ्याच लोकांना असंच वाटतं की चहाची पत्ती सुकवली आणि ती वाळवली, पानं तोडले, वाळवले, त्याचं पावडर केलं आणि ते आमच्या घरी आलं। गलत बात। चाय के पत्तों को बागानों से चुनने के बाद उनको फर्मेंट किया जाता है। उस प्रोसेस का नाम है क्यूरिंग प्रोसेस। द नेम ऑफ प्रोसेस इज क्यूरिंग। क्यूरिंग चाय पत्ती को बनाने वाली फर्मेंटेशन प्रोसेस का नाम है क्यूरिंग। टी को बनाने के लिए क्यूरिन नाम का फर्मेंटेशन होता है, क्यूरिंग, ये दोनों के लिए।
और लेदर के लिए जो होता है उसका नाम है टैनिंग। टैनिंग से लेदर बनता और चाय पत्ती और टोबैको क्यूरिंग से बनाए जाते हैं। और एक प्रोडक्ट है उसका नाम है चीज। चीज जो है वो दूध से बनता है, लेकिन इसको बनाने की प्रोसेस अलग है। चीज को उसके टेक्सचर के हिसाब से चीज को कीमत मिलती है। एक चीज है देखो, स्विस चीज। उस चीज का नाम क्या है? स्विस चीज। और ये स्विस चीज बनाया जाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी बैक्टीरिया से नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। कौन सुना? शर्मा सर नहीं, वो अलग है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या ये? असली आ रहे है, मजाक नहीं लिया। स्विस चीज बाय बैक्टीरियम। बैक्टीरियम से नाव ले लो इथो। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसका जो चीज़ है, इससे बनने वाला चीज़, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक बैक्टीरियम है, उससे बनने वाला चीज़ का जो टेक्सचर होता है, उसका जो फीलिंग होता है, उसका जो स्वाद होता है, वो अलग है। किससे अलग है? दूसरा एक चीज़ का नाम बता रहा मैं यहाँ पे, रॉकफोर्ड चीज़। रॉकफोर्ड चीज़। और ये चीज़ बनाने वाला माइक्रोब है फंगस, बाय फंगस। या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवा, रॉकफोर्ड चीज बाय फंगस, स्विस चीज बाय बैक्टीरियम। रॉकफोर्ड चीज किससे बनता है? फंगस से। रॉकफोर्ड किससे? स्विस चीज किससे? बैक्टीरिया से। एटलीस्ट इतना तो याद रखो कि वो एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, क्या नाम उसका? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। उससे क्या बनता? शेरवानी नहीं, शर्मानी। शेरवानी अलग है। हाँ, स्विस चीज, क्या नाम चीज का? स्विस चीज। ओके, हे झालं ठीक. I think this is all about the microbes in household use. अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो हम कल देखेंगे.